अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका ट्यूटर आकिब रियाज। आज हम एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमारे पास जो हम लास्ट लेक्चर में चारों रूल पढ़ चुके हैं, उन चारों रूल को आपने इस क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, 0 to आपके पास इंटीग्रल 10 है और आपके पास ये फंक्शन है। तो आपने चारों के चारों रूल इसके ऊपर अप्लाई करने हैं। तो काम आपके पास वही होगा, जस्ट यहाँ पे n जो हो गया वो आपने क्या लेना है, वो आपके पास स्पेशल बन जाएगा। तो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले आप इसका n ले लें। अब देखिए n आपके पास एक स्पेशल है, इसका हमने पढ़ा मल्टीपल आपके पास, इसका हमारे पास मल्टीपल ऑफ n इज इक्वल टू 1 है। सिम्पसन 1/3 का हमने मल्टीपल ऑफ 2 पढ़ा, 3/8 का हमने मल्टीपल ऑफ 3 पढ़ा एंड वेडर रूल्स में हमने मल्टीपल ऑफ 6 पढ़ा। तो ये 4 केसेस हैं जो हमने, इसका मल्टीपल 1 पढ़ा है, इसका 2 पढ़ा है, इसका 3 और इसका हमने 6 पढ़ा है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो इंटीग्रल आ रहा है 0 से 10 तक का, तो यहाँ पे हमने क्या उठाना है, 0 से 10 तक के अंदर अंदर आपके पास, अब देखिए आपने n को वो उठाना है कि आपके पास इसको भी वो कर जाए, सिंप्लीफाई सेटिस्फाई इसको भी कर जाए, इसको भी कर जाए, इसको भी कर जाए और इसको भी कर जाए। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है कि जो आपके पास वेडर रूल है, जब आप इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसका जो सोल्यूशन होता है, इसका जो आंसर होता है वो इन तीनों की निस्बत मोर एक्यूरेट होता है। इसके बाद हमारे पास सिम्पसन्स 1/3 रूल का हमारे पास मोस्ट एक्यूरेट होता है। तो 0 to 10 आपके पास जो है वो या तो आप n6 ले लें या n आप 2 ले लें। लेकिन अगर आप n6 लेंगे तो आपके पास 0 से 10 आपके पास मल्टीपल ऑफ, अगर आप 10 ले लेते हैं n इज इक्वल टू 10 तो वो मल्टीपल ऑफ 6 नहीं होगा। लेकिन अगर आप n 10 ले लें तो वो मल्टीपल ऑफ 2 हो सकता है। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है कि वेडर रूल्स में मोस्ट एक्यूरेट आंसर होता है, उसके बाद जो एक्यूरेट आंसर आता है वो आपके पास सिम्पसन्स 1/3 रूल में आता है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, n को 2 के मल्टीपल के मुताबिक हम क्या लेंगे, लेट करेंगे, हमारे पास जो n होगा वो 10 हो जाएगा। n हम क्या ले लेते हैं, 10। h हमारे पास क्या निकलता है, b माइनस a ओवर n। b हमारे पास 10 माइनस a 0 ओवर 10। h हमारे पास 1 आ गया। तो इसका हम ऑर्डिनेट्स बना लें। ऑर्डिनेट्स लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ा हुआ है कैसे बनाते हैं। तो सबसे स्टार्टिंग आपके पास जो लोअर वैल्यू है वो 0 है। 0 में आप 1 ऐड करें तो आपके पास 1, 1 में 1 ऐड करो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो आपने वहाँ तक जाना था कि 0 से 10 तक हो जाए। तो ये तो इसके ऑर्डिनेट बन गए। अब आपने क्या करना है कि आपके पास जो फंक्शन पड़ा हुआ है f ऑफ x क्या हमारे पास है, 1 ओवर 1 प्लस x²। ये हमारे पास फंक्शन है। तो हमने इस फंक्शन में ये वैल्यूज़ पुट करते जाना है। अब जब हम 0 पुट करेंगे तो 0 ख़त्म हो गया, 1 और 1 आपके पास, इसका 1। जब आपने यहाँ पे 1 पुट किया तो 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, 1 ओवर 2 आपके पास वो हो गया हाफ। तो इसको लिखोगे आप 0.5। सेम इसी तरीके से 2 आप पुट करें, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, तो 1 और 5 आपके पास आएगा 0.2। सेम एज इट इज़ आप n3 पुट करें, यहाँ पे x जो आपके पास 3 पुट करें, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 प्लस 1 10, तो 1 और 10 आपके पास 0.1 आ गया। सेम आप एज इट इज़ पुट करते जाएं, 4 पुट करें तो आपके पास क्या आएगा, कैलकुलेटर यूज़ करिएगा, 0.0588। 5 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 0.0384। सेम इसी तरीके से आप 6 इसमें पुट करें तो आपके पास 6 क्या आता है, 0.0270। सेम जब आप यहाँ पे 7 पुट करेंगे तो 7 का स्क्वायर आपके पास 49 प्लस 150, तो 1 और 50 आपके पास क्या आएगा 0.0
2, उसके बाद आप 8 पुट करें तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 1 आपके पास 5, 64 प्लस 1 आपके पास 65 होगा, तो 1 और 65 आपके पास आएगा 0.0153। सेम आपके पास जब 9 पुट करेंगे तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर 81 प्लस 1 आपके पास 82, तो 1 और 82 आपके पास वो आ जाता है 0.0121। लास्ट में आपके पास 10 है तो 10 का स्क्वायर आपके पास 100, 100 प्लस 1 आपके पास 101, तो 1 और 101 आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास बनेगा, इसका रिजल्ट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 0.0। कैलकुलेटर से देखिएगा इसका 0.0 मैच कर लीजिएगा 0.0090। तो इस तरीके से आपके पास ये ऑर्डिनेट बन गया है। अब हमारे पास काम वही वाला है कि आप ट्रेपेजोइडल रूल को लेकर सॉल्व करें, या सिम्पसन्स 1/3 है, या सिम्पसन 3/8 है, या विडल रूल्स है। तो पहला काम ट्रेपेजोइडल रूल का होगा, तो हम पहले इसका फार्मूला देख लेते हैं। जो हमारे पास फार्मूला था, देखें यहाँ पे ट्रेपेजोइडल रूल है बाय ट्रेपेजोइडल रूल। ट्रेपेजोइडल रूल को सॉल्व करें, आपके पास उसका जो फार्मूला था 0 से 10, फंक्शन आपके पास है dx और 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका जो फार्मूला बता देखें 0 से 10 तक है, तो आप 0 से 10 तक के मुताबिक आपके पास जो पढ़ा हुआ है h/2 आपने पढ़ा है। उसके बाद आपने क्या पढ़ा था कि फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वाली वैल्यू y ऑफ n वो आपके पास 10 है, प्लस अब आपके पास 2 इंटू जो आपके पास अंदर वाली टर्म्स होती हैं वो देखें, आपके पास y 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आप लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे आपके पास 8 और 9, तो ये आपके पास आ गया। यहाँ पे जस्ट आप इनकी वैल्यूज पुट करें, आगे इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो h आपके पास, h आपने फाइंड किया है वो 1 है, तो 1/2। y0 आपके पास, ये आपके पास y0 था, y0 y1 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ y0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये आपके पास y ऑफ 10 है। तो y0 की वैल्यू आपके पास 1 प्लस y10 की वैल्यू लास्ट वाली वो होगी 0.0090 प्लस 2 इंटू y1 आपके पास है 0.5, y2 0.2, फिर 0.1 0.0588 0.0384 0.0270 0.02 0.0153 एंड ये लास्ट वाली वैल्यू 0.0121। तो ये आपने इनकी वैल्यूज पुट कर दी। आगे जस्ट सिंप्लीफिकेशन आपके पास आती है, तो इसको सिंप्लीफाई डायरेक्ट कर लीजिएगा, आपके पास कैलकुलेटर होगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो सोल्यूशन आता है उसको 2 पे डिवाइड कर दें, तो इसका जो रिज़ल्ट बनेगा 1.4768। तो ये आपके पास है सिम्पसन्स ट्रेपेजोइडल रूल। ट्रेपेजोइडल आपके पास ये रूल है। नेक्स्ट हम चलते हैं सिम्पसन्स 1/3 रूल के ऊपर। तो इसको पहले मैं रेज कर लूँ ज़रा।
सिम्पसन्स 1/3 रूल वन ओवर थ्री रूल। तो सबसे पहले आप इसका फार्मूला लिख लें। फार्मूला आपके पास क्या था? फार्मूला था फंक्शन इंटू आपके पास था h/3, स्टार्टिंग आपके पास y0 प्लस लास्ट वैल्यू y ऑफ 10 प्लस 4 इंटू, अब 4 के अंदर आपके पास कौन से थे जो आपके पास और टर्म्स वाले थे, 1 3 5 7 9 अप टू सो ऑन, लेकिन यहाँ पर 10 तक है तो 1 3 5 7 और 9 तक होगा आपके पास। तो 4 इंटू आपके पास y1 y3 y5 y7 प्लस y ऑफ 9, ये 4 की टर्म में आपके पास आ जाता है। और 2 की टर्म में आपके पास कौन से बच जाते हैं जो आपके पास मल्टीपल ऑफ 2 वाले, मतलब y2 4 6 और 8 वाले। तो 2 इंटू y2 y ऑफ 4 y ऑफ 6 y ऑफ 8 y ऑफ 10 आप यहाँ पे राइट नहीं कर सकते, वो आपने स्टार्ट में कर लिया है। तो आपके पास ये फार्मूला है, इसमें ये वैल्यूज पुट करें और आगे कैलकुलेशन करें। तो यहाँ पे h आपके पास 1 है, 1/3, y0 आपके पास 1 है, प्लस y ऑफ 10 आपके पास लास्ट वैल्यू 0.00990 प्लस 4 इंटू y ऑफ 1 आपके पास 0.5, y ऑफ 3 आपके पास 0.1, y ऑफ 5 आपके पास 0.0384 प्लस y ऑफ 7 0.02, y ऑफ 9 आपके पास 0.0121 इनटू आपके पास 2 वाली टर्म्स में, जो 2 वाली टर्म्स में आपके पास है y ऑफ 2 आपके पास ये बचा था तो 0.2, उसके बाद आपके पास y ऑफ 4 0.0588, y ऑफ 6 0.0270, y ऑफ 8 आपके पास 0.0153। तो ये आपके पास बन गया सिम्पसन्स 1/3 रूल के मुताबिक उसकी जो आपके पास वैल्यूज़ हैं। तो इनको मज़ीद आप अब कैलकुलेशन कर लें बाय कैलकुलेटर के ज़रिए से, तो आपके पास जो इसका रिज़ल्ट आएगा वो बनेगा 1.43166। ये इसका आपके पास रिज़ल्ट आएगा। वैल्यूज़ आपने जो हैं ऑर्डिनेट्स फंक्शन की वैल्यूज़ वो आपने एक दफ़ा ही निकालनी थी, क्योंकि फंक्शन आपको सिर्फ एक दफ़ा दिया और वो हर एक के ऊपर आपने अप्लाई करना है। तो क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ सकता है, क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ सकता है कि आप इन सब को सॉल्व करें और लास्ट में आप उनके आंसर्स को थोड़ा सा कंपाइल कर लें, मतलब उनका चेक कर लें, कंपेयर कर लें किसका मोस्ट एक्यूरेट या किसका ज़्यादा से ज़्यादा एक्चुअल वैल्यू के करीब आ रहा है क्वेश्चन का आंसर। तो ये आपके पास सिम्पसन्स 1/3 रूल था। नेक्स्ट करते हैं 3/8 रूल के ऊपर सॉल्व। इसको रेज कर लें। तो सिम्पसन्स 3/8 रूल आपके पास, सिम्पसन्स 3/8 रूल। तो सिम्पसन्स 3/8 रूल का आपके पास जो फार्मूला है, फार्मूला देख लें इसका। आपके पास जो फार्मूला बनता है, देखें लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था 3h/8 होना चाहिए। तो शुरू में आपके पास 3h/8 इनटू आपके पास y0 प्लस लास्ट वैल्यू y ऑफ 10 प्लस 3 के अंदर जो आपके पास थे 2 वैल्यूज़ कंसेक्टिव, फिर एक छोड़ के, फिर दोबारा से 2 वैल्यू कंसेक्टिव, फिर एक वैल्यू छोड़ के, इस तरह से आप लिखते थे। तो 3 में आपके पास y ऑफ 1 प्लस y ऑफ 2, y ऑफ 3 छोड़ के y ऑफ 4 प्लस y ऑफ 5,
फिर y ऑफ 6 छोड़ के y ऑफ 7, y ऑफ 8, फिर उसके बाद 9 छोड़ के 10 आप यहाँ पे लिख नहीं सकते, वो आपने स्टार्ट में लिख लिया तो ये फिर यहीं तक। उसके बाद आपके पास जो ट्वाइस 2 दफ़ा आ रहा था, तो जो फार्मूला में आपने पढ़ा, तो वो आपके पास जो इधर आपने छोड़ी हैं वो आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपने y ऑफ 1, 2, 3 छोड़ा है तो y ऑफ 3, यहाँ पे आपने 6 छोड़ा था तो y ऑफ 6, यहाँ पे 9 छोड़ा है तो y ऑफ 9। तो ये आपके पास इसका फार्मूला सिम्पसन्स 3/8 रूल। अब इसके ऊपर आप इसकी कैलकुलेशन कर लें। तो कैलकुलेशन इसकी कर लीजिएगा। कैलकुलेशन आपके पास 3, h आपके पास 1 ही है ओवर 8, y नॉट आपके पास 1, y ऑफ 10 लास्ट वाली वैल्यू 0.0090 प्लस 3 इंटू y1 आपके पास ये वैल्यू 0.5, y2 आपके पास ये वैल्यू 0.2, y ऑफ 4 ये छोड़ के आपके पास ये वैल्यू 0.0588, y ऑफ 5 0.0384, फिर 6 छोड़ के 7 और 8 की वैल्यू 0.02 प्लस 0.0153 प्लस 2 की बेस के अंदर आपके पास y3, y6 और y9, y3 आपके पास 0.1, y ऑफ 6 आपके पास 0.0270 प्लस y ऑफ आपके पास 9 जो है वो आएगा 0.0121। तो ये आपके पास बना सिम्पसन्स 3/8 रूल के फार्मूला के मुताबिक इसकी जो वैल्यूज़ पुट की हैं। तो इसमें भी आपने सेम एज इट इज़ बाय कैलकुलेटर यूज़ करते हुए इसको सॉल्व कर लेना है। तो इसका जो आपके पास सोल्यूशन आएगा, इसको सॉल्व करने से जो आपके पास इसका जो सोल्यूशन आएगा वो आएगा 1.4198। ये आपके पास सोल्यूशन आएगा फॉर सिम्पसन्स 3/8 रूल के लिए। तो ये इतना काम था। अब लास्ट में रह गया आपके पास वेडर रूल्स। तो वेडर रूल्स का भी फार्मूला लिखते हैं, इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसका मैं रेज कर रहा हूँ। वेडर रूल्स आपके पास होता है 3h ओवर आपके पास 10, 3h ओवर 10। बाकी जैसे पिछले में था y नॉट फर्स्ट वैल्यू और y ऑफ 10 लास्ट वैल्यू प्लस अब आपके पास क्या है 5 इंटू y1। उसके बाद आपके पास होता है y2, फिर उसके बाद होता है 6 y3, फिर उसके बाद आपके पास होता है प्लस का y4। फिर इसी तरीके से फिर दोबारा 5 पे आ जाएंगे, प्लस 5 y ऑफ 5 प्लस 2 y ऑफ 6 हो गया, प्लस 5 y ऑफ 7 एंड प्लस y ऑफ आपके पास 8, और लास्ट में आपके पास जो y ऑफ 9 बचता है उसको आप लिख लेंगे 6 इंटू y ऑफ 9। तो ये आपके पास फार्मूला बनता है बाय वेडर रूल्स। तो इसके ऊपर आप इसकी वैल्यूज़ पुट कर दें। h आपके पास 1 है, 3h इज इक्वल टू 1 ओवर 10। y नॉट आपके पास 1, y ऑफ 10 लास्ट वैल्यू 0.00990 प्लस 5 इंटू y1 आपके पास है 0.5, y2 आपके पास है 0.2, 6 इंटू y3 आपके पास है 0.1। उसके बाद आपके पास है y ऑफ 4 0.05
588। उसके बाद आपके पास है 2 इंटू वाई ऑफ 6। तो इसमें जो आपके पास जो 2 आ रहा है 0.0588 एंड वाई ऑफ 6 की वैल्यू 0. हाँ ठीक, यहाँ पे चेक कर लें ज़रा, ये आपने किसकी वैल्यू पुट की थी 6 इंटू वाई ऑफ 3, फिर 0.058 वाई ऑफ 4, फिर 5 इंटू वाई ऑफ 5 इंटू वाई ऑफ 5 की वैल्यू 0.0384। बाकी वैल्यूज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 2 इंटू वाई ऑफ 6, तो ये वाई ऑफ 6 है, 2 इंटू वाई ऑफ 6 की वैल्यू 0.0270। उसके बाद आपके पास 5 इंटू वाई ऑफ 7, 5 इंटू वाई ऑफ 7 की वैल्यू, ये वैल्यू 0.02 प्लस अभी आपने लिखा 5 इंटू आपके पास वाई ऑफ 7, तो वाई ऑफ 8 की वैल्यू ये वाली 0.0153 और लास्ट में 6 इंटू वाई ऑफ 9, 6 इंटू वाई ऑफ 9 की वैल्यू 0.0121। तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाता है। इसका आपके पास ये वाले क्वेश्चंस हैं, तो चेक करें इसका आपके पास सोल्यूशन इसका क्या निकलता है। इसका आपके पास जो बाय कैलकुलेशन करिएगा इसको बाय कैलकुलेटर के ज़रिए, तो इसका आपके पास जो सोल्यूशन आएगा 1.4410। तो इतना काम था आपके पास वेटर रूल्स का। ये तो था जब उसने जस्ट पूछा कि आपके पास ये क्वेश्चन है, इसको आपने ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन्स रूल, 1/3, सिम्पसन्स 3/8 एंड वेटर रूल्स ये अप्लाई करना है। अगर वह एक और चीज़ दे दे कि इनके तमाम सॉल्यूशंस को आपने एक्चुअल वैल्यू के साथ कंपेयर करके देखना है कि कौन सा आपके पास जो सॉल्यूशन का आंसर जो है, किस रूल का जो आपके पास आंसर है वो करीब या नियरेस्ट है या मतलब मोर एक्यूरेट है। तो यहाँ से आपको पता चलेगा, जो मैं शुरू से आपको बता रहा था कि वेटर रूल्स का आपके पास मोस्ट एक्यूरेट सोल्यूशन आता है। तो यहाँ से हम चेक करेंगे कि किसका आपके पास जो सोल्यूशन आया था मोस्ट एक्यूरेट आया था। तो ये वेटर रूल्स का है, पिछले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये हमने वेटर रूल्स को अप्लाई किया था, सॉल्व किया था हमने। हेडिंग में मिस्टेक होगी, मैं हेडिंग्स नहीं लिख सका। तो वेटर रूल का पहले मैं आंसर लिख लेता हूँ कि जितने आपके पास सॉल्यूशन आए थे, ट्रेपेजॉइडल आपके पास उसका जो सॉल्यूशन आया था, इसको ज़रा देख लें आपके पास सॉल्यूशन क्या आया था। उसका आपके पास आया था 1.4768 सिम्पसन्स 1/3 सिम्पसन्स 1/3 आपके पास सिम्पसन्स 1/3, तो उसका आपके पास आया 1.43 166। सिम्पसन्स 1/3 का 3/8 का चेक कर लें, 3/8 का सिम्पसन्स 3/8 का आपके पास है 1.4198। लास्ट में आपके पास वेटर रूल्स वो आपने ये फाइंड किया है। वेडल्स का आपके पास है 1.4410। तो ये इन सब के आपके पास सोल्यूशन आए। अब चेक कर लेते हैं, अगर वो आपको एक काम एक्स्ट्रा दे दे कि आपने इसका एक्चुअल वैल्यू का रिजल्ट भी फाइंड करके इसको कंपेयर करना, तो एक्चुअल वैल्यू आपके पास फाइंड करने का तरीका क्या है। तो एक्चुअल वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। आपके पास ये वाला जो सोल्यूशन दिया हुआ है फॉर एक्चुअल वैल्यू,
एक्चुअल वैल्यू के लिए आपके पास 0 to 10 1/1 प्लस एक्स स्क्र इंटू डी एक्स। तो 1 और 1 प्लस एक्स स्क्र ये आपके पास इंटीग्रेशन में ट्रिग्नोमेट्री में जो आपके पास फार्मूला बनता है वो आता है tan इनवर्स का आपके पास इनटू आपके पास लिमिट 0 to 10। तो यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ 10 माइनस tan इनवर्स ऑफ 0। तो tan इनवर्स ऑफ 10 आपके पास कैलकुलेटर यूज़ करिएगा तो आपके पास आएगा 1.4711 माइनस 0 1.4711। तो ये जो आपके पास सोल्यूशन आया एक्चुअल वैल्यू का, ये इनमें से चेक करें किसके ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास करीब आया। यहाँ पे आपके पास गलती भी हो सकती है, गलती के भी चांसेस हैं, लेकिन चेक करिएगा ये 1.4768 चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे आपके पास यही वाला इसका सोल्यूशन है, क्योंकि जो मोस्ट एक्यूरेट जो सोल्यूशन आना चाहिए वो आपके पास वेडर रूल्स का आना चाहिए। तो वेडर रूल्स का अगर आपके पास नहीं आता तो आपने कहीं से मिस्टेक हो सकती है। तो इसका ट्रेपेजोइडल रूल का आप ज़रा चेक कर लीजिएगा। तो 1.47 अकॉर्डिंग टू दिस आपके पास ट्रेपेजोइडल के मुताबिक इसका आपके पास आ रहा है, लेकिन चेक करिएगा कि ट्रेपेजोइडल 1.4768 आपने ये फाइंड सही किया है। मैं चेक कर लेता हूँ। चलें ठीक है, आप ज़रा कमेंट बॉक्स में चेक करके मुझे बताइएगा। अगर कहीं से आपको समझ नहीं आई या कंपेयरिंग में आपको अगर समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बाकी मज़ीद मैं कह रहा हूँ कि ट्रेपेजोइडल रूल का जो मैं शुरू में जो इसका रूल करवाया था उसका आप ज़रा कैलकुलेशन खुद चेक करिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपके पास जो वेडर रूल्स का इसके साथ नियरेस्ट जो सोल्यूशन वेडर रूल्स का है या फिर आपके पास ट्रेपेजोइडल रूल है। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आएगा। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।